देश में नफरत का माहौल हर तरफ दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक छोटे छोटे मुद्दों को लेकर नफरत फैलाई जा रही है, परोसी जा रही है। एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि पिछले 9-10 सालों से लगातार चल रहा है। और इस सिलसिले को अंजाम देने में सबसे पहला नाम आता है इस देश के चौथे स्तंभ का। जी हाँ, वो स्तंभ जो खोखला हो चुका है, जिस पे दीमक लग चुकी है नफरत की, जिसे अब गोदी मीडिया कहा जाता है। वो गोदी मीडिया जिसको चलाने वाले मालिक इस चैनल की तरफ देख ही नहीं रहे। इन चैनलों पर इनके एंकर, रिपोर्टर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की फैक्ट्री है। और इसमें कई चैनल एक के बाद एक शामिल होते चले जा रहे हैं। बात सिर्फ मुकेश अंबानी के नेटवर्क 18 की नहीं है, इसमें रिपब्लिक भारत भी है, तो वहीं इसमें टाइम्स नाउ नव भारत भी है, इसमें अरुण पुरी का आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप भी है। कोई चैनल एक से कम नहीं है, हर एक के एजेंडे में नफरत सबसे ऊपर है। तो क्या ये मान लिया जाए इस देश के भीतर नफरत का कारोबार हो रहा है पत्रकारिता की आड़ में, और मुकेश अंबानी जैसे बड़े व्यापारी जो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, वो देश के भीतर नफरत के कारोबार को पाल और पोस रहे हैं। मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं भारत में, तो वहीं गल्फ में जाकर उन्हीं मुसलमानों को अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनसे मुनाफा हासिल कर रहे हैं, उनके साथ व्यापार कर रहे हैं। इस देश के भीतर नफरत को पालने और पोसने का सहरा मुकेश अंबानी के सर पर बंधेगा, तो फिर दूसरे मीडिया हाउस के जो मालिक हैं वो भी इस फहरिस्त में सामने आ जाएंगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। मुकेश अंबानी का चैनल नेटवर्क 18, जिस पर अमीश देवगन और अमन चोपड़ा, ये दो नाम हैं जो लगातार हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, ऐसे कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस देश के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की खाई को बड़ा कर रहे हैं। अमीश देवगन हो या अमन चोपड़ा, सोशल मीडिया पर भी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं जो साफ दिखाता है कि ये नरसंहार के लिए उकसा रहे हैं, ये मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बताने में जुटे हुए, ये इस बात को उकसा रहे हैं कि इस देश का बहुसंख्यक खड़ा हो जाए अल्पसंख्यक समुदाय के सामने। इन दोनों एंकर्स के ट्वीट हो या फिर टीवी स्क्रीन पर आने के बाद इनकी भाषा, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत और आतंक को बढ़ावा देने वाली है। और नफरत और आतंक ऐसा कि इसको लेकर इन पर जुर्माना भी ठोक दिया गया और इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी कर दी। लेकिन वो सरकारी महकमे जिनका काम था कि नफरती एंकर्स पर, नफरती चैनल्स पर लगाम लगाए, इनके कंटेंट को सोचे, परखे और देखे, वो इनको खुली छूट दिए हुए। वो तमाम संस्थाएं जो चैनल्स के मालिक और एडिटर्स ने मिलकर बनाई है, ये कहते हुए कि हम सेल्फ रेगुलेट करेंगे, हम पर कोई अंकुश ना लगाया जाए, सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर जब इस तरह के कंटेंट सामने आते हैं, कोई एंकर इस तरह से भड़काऊ बयान देता है, भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल करता है, एक धर्म के खिलाफ नरसंहार की अपील कर देता है, तो फिर ये लोग खामोश हो जाते हैं। जब इस तरह के नफरती कंटेंट को लेकर कोई एंकर सामने आता है, तो मीडिया हाउसेस की तरफ से जो संगठन बने हुए हैं, जो संस्थान बने हुए हैं, वो या तो एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं उस भाषा की निंदा करते हुए, या कुछ 1500 का जुर्माना लगा देते हैं। लेकिन होता कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और एफआईआर तक की बात कहने के बावजूद न तो कंटेंट नफरती रुक रहा है और न ही इन एंकर्स पर कोई अंकुश लगाया जा रहा है। ऐसे में मुकेश अंबानी की क्या मजबूरी है जो अमन चोपड़ा जैसे एंकर्स को पाल और पोस रहे हैं। ऐसे में सवाल मुकेश अंबानी से है कि क्या वो इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं? क्या वो मुसलमानों को इस देश के भीतर नागरिक नहीं समझते हैं? क्या मुसलमानों के खिलाफ नफरत पालने और पोसने के लिए अमन चोपड़ा और अमीश देवगन को अपने चैनल में नौकरी दे रहे हैं? क्या अमीश देवगन और अमन चोपड़ा को नौकरी देने से पहले मुकेश अंबानी ने क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो अपने प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ नफरत परोसेंगे, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे? कहीं हिंसा होती है, कहीं हत्या होती है, कोई दंगा हो जाता है, तो ये दोनों चेहरे, मुकेश अंबानी के चैनल के ये दोनों चेहरे सिर्फ और सिर्फ दंगे को भड़काने का काम करते हैं।
उकसाने का काम करते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी क्या बताएंगे कि इस देश के भीतर के मुसलमान उन्हें किस तौर पर देखें? मुकेश अंबानी की कंपनी के कई प्रोडक्ट्स मुसलमान भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरे धर्म के मानने वाले भी इस्तेमाल करते हैं। मुकेश अंबानी जिस आईपीएल टीम को चलाते हैं, क्या उसमें मुसलमान खिलाड़ी नहीं है? तो फिर आखिर क्यों मुकेश अंबानी इन दो एंकर्स को मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसने के लिए खुली छूट दिए हुए हैं? आखिर वजह क्या है कि मुकेश अंबानी इन दोनों एंकर्स के सामने नतमस्तक हो गए? या फिर मुकेश अंबानी पर कोई दबाव है जिसके जरिए इन दोनों एंकर्स को खुली छूट दी गई है कि आप नफरत जितनी चाहे परोसें, आपका बाल भी बाका नहीं होगा? इस देश की व्यवस्था और सत्ता के आगे पीछे जब कारोबार चलने लगे तो फिर मुकेश अंबानी जैसे बड़े व्यापारी भी सिर्फ मुनाफे के लिए नफरत को भी सहारा देने लगते हैं। सवाल इस बात का है कि क्या इस देश का नागरिक और इस देश का विपक्ष मुकेश अंबानी के पास जाकर कहेगा कि देखिए आपका चैनल कर क्या रहा है? ऐसा तो माना ही नहीं जा सकता कि मुकेश अंबानी को पता ना हो कि उनके चैनल में हो क्या रहा है। क्या वो अपने चैनल्स के एंकर्स के ट्वीट नहीं देखते? सोशल मीडिया पर आ रही उनकी टिप्पणियों को नहीं देखते? कि अपने प्रोग्राम्स को नहीं देखते हैं जो उनके चैनल्स पे चलते हैं? तो फिर आखिर क्या मजबूरी है कि इन नफरती एंकर्स को मुकेश अंबानी ने खुली छूट दे रखी है इस देश के भीतर नरसंहार दंगों को भड़काने के लिए?